अंकल मुझे बताइएगा, इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है वो। हाँ जी। देखे इंडिया ने कराया, इंडिया ने तो सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा कोई बात। अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना। भाई उसके पास इतनी पावर है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लोग? जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है। ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। पहले तो 2 रोज पहले जो है जयशंकर साहब जो हैं वो तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ कि जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो मिलिटेंट हाइडआउट्स थी उन पे हमले किए और बेसिकली दैट वाज अ क्लियर मैसेजिंग टू ईरान कि भाई वी कैन नॉट अलाउ कि आप ऐसे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने एक बात आपसे कही थी कि ये जो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, इसके बाद में पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ये इस अटैक को भारत के साथ में जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब वो अभी अभी ईरान से होके आए हैं और यही बात साजिद तरार साहब ने भी की थी कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो भारत को भी इसमें शामिल कर ले। तो हुआ ऐसा ही है दोस्तों, आज पाकिस्तान का मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो है इस अटैक को लेके भारत का भी नाम ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। वैसे तो पाकिस्तान ने आज उसका जवाब दिया है। इस तरह की खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने भी अब ईरान के अंदर अटैक किया है और जिसमें कि 6-7 लोग को मारे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग किस तरह इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया क्या बातें कर रहा है। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। से पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। अब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इंडिया ने ईरान के थ्रू। क्या आप समझते हैं कि इंडिया ने करवाया है और ईरान ने अगर अटैक किया है तो मुसलमान को मारने पे आ गया आज? ये तो इनकी पॉलिसी गलती है ना, फिर सारा इनकी पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है, ये इन्हें एहतजाज करना चाहिए ना, करा तो इंडिया ही रहा है, ये तो कन्फर्म है। अगर इंडिया करवा रहा है तो तारीख में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया? कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बात इनके पास इतनी ताकत नहीं है। जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मक्कार लोग बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत दे? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ये फिर गलती पाकिस्तान की है, इनकी खारजा पॉलिसी नहीं थी। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली ईरानियन अथॉरिटीज़ को ये बताता रहा पहले ही कि ये मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली डिस्कस करता रहा। यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, और इंडियन अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की है और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे जो है वो जवाब दे दिया है और फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग भी की है कि एक बड़े लार्ज स्केल टेररिस्ट हाइडआउट्स में हमले हुए और जो भी जितने भी लोग भी थे देवर ऑल नॉन ईरानियन नेशनल्स, ऑल नॉन ईरानियन नेशनल्स थे और जिसे वो कहते हैं कि जिसमें 3 खवातीन 4 बच्चे जो हैं उस कैंप में मारे गए हैं। और ये आप समझ लें कि
पाकिस्तान ने कल ईरानी सफीर को तो मुल्क बदर कर दिया था, निकाल दिया था, लेकिन आज ये हमला करके पाकिस्तान ने जारी बात है इसको, जैसे वो कहते हैं ना, डिटरेंस को मेंटेन किया है। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बार बार एक ही चीज़ कह रही थी कि राइट टू जो रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान ये नहीं अलाउ कर सकता कि ये राइट टू रिस्पॉन्स ना रखता हो। पाकिस्तान बिल्कुल राइट टू रिस्पॉन्स रखता है और उसी का पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना कि वो किया है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने ये मिसाइल 7 मिसाइल लॉन्च किए ईरानियन टेरिटरी में। 40 किलोमीटर कहा जा रहा है ये बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान ने मारा, और पाकिस्तान की एयर स्पेस से को लॉन्च किया गया है। और BLF मिलिटेंट्स जो हैं उन पे ये हमले किए गए हैं। अब ईरान और हम लोग तो, हमारा तो रिलीजन सेम है, लेकिन फिर हमारी बनती क्यों नहीं है उनके साथ? उनकी बनती है भारत के साथ, उनके साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, लेकिन जहां बात रही हमारी, तो हमारे तो खिलाफ तमाम हमारी नेबरिंग और मुस्लिम कंट्रीज हो चुकी हैं। बस कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लॉबी? जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। इंडिया फंडिंग कर रहा है ईरान को, मतलब हमारे जिन जिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनके पीछे क्या भारत की फंडिंग होगी? भारत की फंडिंग होगी। अफगानिस्तान में देखा अंडरस्टूड बात है कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो उनकी हेल्प की थी ना, उनके मुल्क में डेवलपमेंट की हेल्प भी होती है, वैसे उसको हेल्प किया जाता है। वैसे नाम इनका फंडिंग यही होती है, बेसिक फंड, कि मुसलमान कंट्री में एक हिंदू या यहूदी आके कर रहा है और दूसरे मुसलमानों को, क्योंकि हम एटम पावर हैं, बेसिक हमारे उन्हें सराउंडिंग में नेबर में उन्होंने आना ही आना है। जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हो गए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही, तो कहा कि अच्छा ठीक है तो फिर अब क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है, ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो सूरत हाल है कि अब क्या होगा, क्या मीडिएशन के लिए कोई सामने आएगा? लेकिन अगर कोई मीडिएट करवा सकता तो चाइना तो इसमें पहले ही फेल हो चुका, क्योंकि चाइना की मीडिएशन फेलियर के बाद ही पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की। अगर चाइना दरमियान में आया था या अमेरिका स्टेप इन किया था, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही थी, तो अगर वो रोक पाते पाकिस्तान को तो फिर वो रोक सकते थे। लेकिन इसका मतलब है कि वो नहीं हो सका। अच्छा, वो होना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चाइना ने जो जवाब दिया था वो पाकिस्तान का भरपूर, उसने साथ वैसी स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, लेकिन अमेरिका का जो ताल्लुक है ईरान के साथ, तो वो कैसे मीडिएशन, देखिए मीडिएशन करवाने के लिए, दरमियान में पड़ने के लिए ऐसा कंट्री ही करवा सकता है दुनिया भर में बीच में सुलह सफाई के जो जिसके रिलेशंस सबसे अच्छे हों, जैसा कि हम कहते हैं इंडिया। आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया बॉर्डर पे, तो अगर दोस्त है तो फिर अटैक क्यों किया उसने? अटैक वो नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं, अमेरिका करवा रहे हैं, अंदर खाते में ये कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मीडिया कह रहे हैं इंडिया ने करवाया, तुम्हारा मीडिया ने कह रहे हैं इंडिया ने कराया, इंडिया ने, तो सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा, कोई बात सबूत है। यहाँ इमरान खान का सबूत नहीं मिल रहा था, आप सबूत कैसे मांग रही हैं? दुनिया तो हम पे हंसेगी ना, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो क्या करें फिर हम? आप बाहर जरा बात करें, आप मीडिया में हमारे चले जाएंगे, घर पे आकर शनाजी का पकड़ के ले जाओ, ये तो बात नहीं ना। आज़ादी नहीं है, आज़ादी ही है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कहता है रब इनको पकड़ेगा, खुदा इनको पकड़ेगा, अल्लाह की लाठी से बेसबाज है। तो आज़ादी के लिए लिया था ना। हाँ, ये आज़ाद नहीं, हम तो भाई वो गुलाम है उनके, अमेरिका का गुलाम है। ये जो कहते हैं ना इमरान खान इसराइल का, ये खुद इसराइल के हैं। एक दफा ही बोले, कोई नहीं बोला। मुल्क स्पेशली इंडिया इसको प्रेसिडेंस मानते हुए पाकिस्तान पे हमला ना करे। अब जो आपका सवाल है कि किस तरह से क्यों उसने किया होगा, तो 2-3 ऑप्शंस मेरे दिमाग में आती हैं कि ईरान ने ऐसी ऑप्शन की क्यों एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो 2 रोज पहले जो है जयशंकर साहब जो हैं वो
तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट्स के साथ कि जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो पाकिस्तान में फलानी जगह पे मौजूद हैं, जबकि बदकिस्मती से वो एक छोटा सा गांव था कि जहां पे ये अटैक हुआ और एक पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया। बात करें ना, इस टाइम पाकिस्तान मीडिया ब्लेम कर रहा है कि भाई इंडिया ने ईरान के थ्रू ये ब्लॉस्ट करवाया है। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने ईरान के थ्रू हम पे ब्लॉस्ट करवाया है? ये बातें ही कर सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ये मिली भगत काम हो सकता है। मतलब किस तरह से? अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना भाई, उसके पास इतनी पावर है कि जब अभिनंदन ने जो अटैक किया था तो पाकिस्तान ने पकड़ के उसको जवाब भी दिया कि जी आपका बंदा, हमने वापस भी किया। तो अगर इंडिया अगर अटैक कर सकता था तो सरेआम करेगा ना। तो अभी पाकिस्तान उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि इंडिया ने ईरान से करवाया। ये हो नहीं सकता कि अगर वो ईरान इंडिया की बात मानकर अटैक करे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि अभी वो जो जनाब कह रहे थे ये अपने खुद के मुंह से ही बता दे रहे हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान में ही आतंकी पैदा होते हैं, मगर पाकिस्तान का मीडिया तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं होता। मगर पाकिस्तान की पब्लिक ही खुद बताती है कि भाई पाकिस्तान में ही आतंकी पैदा होते हैं। खैर, मगर मेन बात जो है कि पाकिस्तान ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है, मेरे ख्याल से ये जो मामला है ये आगे बढ़ सकता है दोस्तों। अभी देखना ये है कि अब ईरान इसके ऊपर क्या करने वाला है। वैसे तो पाकिस्तान के अब जो पड़ोसी जितने भी मुल्क हैं, ईरान के साथ में अभी तक थोड़ा बहुत कुछ चल रहा था उनका अच्छा काम, मगर आज ईरान के साथ में भी उनकी जो सारा मसला है वो बिगड़ चुका है। अफगानिस्तान की उधर से भी बिगड़ा हुआ मसला है और इधर भारत तो पहले से ही तैयार है। तो खैर अभी देखेंगे कि ईरान इसके ऊपर क्या आगे करने वाला है। मगर पाकिस्तान की फ़ौज ने जो ये अटैक किया है ये उस फौज को करना ही था, क्योंकि अगर फौज ये अटैक नहीं करती तो पाकिस्तान की पब्लिक ही पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ देना शुरू कर देती, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी आ रहा है, कोई भी ठोक के जा रहा है। इस तरह का मसला अभी तक होते आया है, इसीलिए शायद फौज ने ये काम किया है। मगर इसका भी अंजाम आगे क्या होता है ये तो हमें जल्दी पता चलेगा। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।